नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं जिसमें कि हम अध्यापक शिक्षा के प्रकार के रूप में यहां पर उपस्थित हैं, जो कि अध्यापक शिक्षा के जो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार माने जाते हैं, पूर्व सेवाकालीन और सेवाकालीन, जिसमें कि जिसको कि हम प्री सर्विस कहते हैं, इन सर्विस कहते हैं, टीचर एजुकेशन। अब हम इसको अगर देखने से पहले हम अगर देखें तो जो ज्ञान है, शिक्षा है, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत तेजी से ज्ञान का विकास हो रहा है। इस तेजी से विकास होते हुए समय में किसी भी आदमी को हमेशा निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। ये तो एक शिक्षा की प्रक्रिया भी है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है, ये इसका व्यापक उद्देश्य होता है। और अगर शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अगर हम उसमें भी अध्यापक की बात करेंगे तो अध्यापक के लिए तो सदैव ये एकदम से अनिवार्य चीज हो जाता है कि शिक्षक, एक महान शिक्षक या एक अच्छे शिक्षक तब तक अच्छे शिक्षक के रूप में वो अपना कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक वो खुद अध्ययन नहीं करता हो। एक रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही सुंदर उक्ति दी है कि कोई भी अध्यापक तब तक अध्यापन का कार्य नहीं कर सकता है जब तक वो खुद अध्ययन नहीं कर रहे हों। उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया है कि कोई भी दीपक तब तक किसी दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वो खुद प्रज्वलित ना हो। अर्थात ज्ञान का विकास हम कब करें? हम छात्र को जब दें तो उसके पहले ज्ञान का संचय हमारे पास रहे तभी ना हम उसको ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ज्ञान का संचय अगर हमारे पास खुद ही नहीं है तो हम कहां से ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे? तो बहुत सुंदर उदाहरण रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। और अगर हम ये तो निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वो तो एक किसी भी व्यक्ति के लिए व्यापक शिक्षा की बात होती है, लेकिन हम अध्यापक के रूप में निश्चित तौर पर इसको एक अनिवार्य विषय के रूप में इसको अपनाना चाहिए कि शिक्षण का कार्य हम तब तक ना करें जब तक कि खुद बहुत अच्छे से वर्तमान रूप से उसको अध्ययन नहीं करते हों। पहले क्या किया है उसको छोड़ दीजिए भैया, अभी करके पुनः उसको ट्रांसफॉर्मेशन करिए, तो वो समुचित ज्ञान हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं वो सदैव वहां तक पहुंचेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अध्यापक शिक्षा को बहुत सारे, खास करके अगर हम पहले की बात करें तो मुख्य तौर पर दो प्रकार में माना गया है, दो प्रकार में विभक्त किया गया है। एक पूर्व सेवाकालीन और दूसरा सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, जिसको कि हम प्री सर्विस एंड इन सर्विस कहते हैं। लेकिन आज के वर्तमान कालिक प्रक्रिया में हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी और भी शिक्षा हो गई है, जिसमें कि अनौपचारिक शिक्षा हो गई है, व्यावसायिक शिक्षा हो गई है, फिर टेक्नोलॉजिकल शिक्षा हो गई है, बहुत सारे अलग अलग वोकेशनल शिक्षा हो गई है। अलग अलग प्रकार की शिक्षा यहाँ पर व्यवस्थित की जाती है, खास करके अध्यापक को अध्यापन कार्य करने के दृष्टिकोण से। अब हम मुख्य तौर पर इसको हम आज यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि पूर्वकालीन और सेवाकालीन। तो जो पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की प्रक्रिया क्यों होती है, तो सबसे पहले जब हम अध्यापन का कार्य करने की सोचते हैं, अर्थात अध्यापक बनना चाहते हैं, तो हमें उसके लायक होना जरूरी होता है। किसी भी चीज़ों को लेने से पहले हमें उसके लायक होना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें वो चीज़ मिल भी जाए लेकिन हम उसके लायक नहीं हैं तो वो हमारे पास सदैव नहीं टिकता है। हम एक उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर उनको शिक्षक बनना है तो उनको शिक्षण से संबंधित संपूर्ण ज्ञान को अपने आप में क्या करना होगा? आत्मसात करना होगा। ठीक उसी प्रकार एक उक्ति कहा गया है कि देवम भूत्वा देवम यजेत। देवम भूत्वा देवम यजेत का मतलब यह है कि खुद देवता होकर ही आप देवता की पूजा कर सकते हैं। का मतलब क्या है कि मतलब देवता के समान खुद आचरण जब आप करते हैं और उसके बाद आप जब देवता की पूजा करते हैं तो देवता को स्वीकार होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अध्यापक बनने की सोचते हैं तो हमें
अध्यापक बनने के क्रम में जो जितने भी उसकी क्वालिटी है, उसके जो गुण हैं, उसके जो तत्व हैं, उसके जो आचरण हैं, उसके जो व्यवस्थान हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों को हमें अपनाना पड़ता है। तो वो क्या होता है इन सर्विस, ये प्री सर्विस अर्थात पूर्व सेवाकालीन। तो पूर्व सेवाकालीन अर्थात हम उस समय में क्या होते हैं, बनने के क्रम में होते हैं, शिक्षक बनने के क्रम में होते हैं। तो जब शिक्षक बनने के क्रम में होते हैं, इसीलिए आप देखते होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विषयों का समावेश होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे मनोविज्ञान हो गया, जैसे दर्शन शास्त्र हो गया, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे मनोविज्ञान हो गया, प्रबंधन हो गया। बहुत सारे यहाँ पर समावेश क्यों किया जाता है, क्योंकि जो कक्षा होती है, कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। अब अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं तो संपूर्ण अलग अलग प्रकार के बच्चे में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। तो उन सभी बच्चों को हम किस प्रकार से टैकल कर पाएं, या ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता होने के कारण उसके ज्ञान में भी विभिन्नता होती है। तो सभी बच्चों को हम क्या एक ज्ञान के माध्यम से संचित करने के लिए या उसको परिपूरित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारे विषयों का ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं। तो मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर जब कार्यक्रम करते रहते हैं, अर्थात आप अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम में होते हैं, तो हम यहाँ पर मुख्यतया ज्ञान अर्जन का कारण नहीं करते हैं। ज्ञान तो बहुत सारा हम लिए हुए होते हैं, उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, उसको हम दूसरों तक ले कैसे जाएं, उसके रूप में हम अपने आप को सांचने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई भी मूर्तिकार क्या करता है, मिट्टी का जो लोथरा होता है उसको, उसका जो सांचा होता है उसमें बहुत जोर से मारता है, और उसको मारने के पश्चात उसमें एक पूरा ढांचा आ गया होता है, और फिर जब निकालता है तो वो एक मूर्ति के रूप में अवस्थित होता है। ठीक उसी प्रकार से हम जब इस पूर्व सेवाकालीन अध्यापन कार्यक्रम में हम जब एडमिशन लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो जो सांचा है उस सांचे में हम अपने आप को झोंकते हैं, और जब सांचे में हम अपने आप को झोंकते हैं और जब हम पूरा कर लेते हैं यही अध्यापन का कार्यक्रम, जब हम पूरा कर लेते हैं, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का कार्य पूरा कर लेते हैं, तो उस सांचे से बहुत सुंदर अध्यापक के रूप में, एक प्रखर अध्यापक के रूप में, एक गुणवत्तापूर्ण अध्यापक के रूप में हम यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। और जब हम एक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा लेकर के यहाँ से आ गए होते हैं, और उसके बाद जब हम बच्चों को जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो हम समुचित ज्ञान वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, समुचित ज्ञान वहाँ पर दे पाते हैं। तो मुख्य तौर पर जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का जो प्रभावशीलता है वो क्या है कि बच्चों को सुंदर ज्ञान से सुनियोजित करना, उसको ज्ञान का विकास करना, सृजनात्मकता का विकास करना, उसमें कल्पनाशीलता का विकास करना, उसके आचरण को और ऊंचा उठाना, उसके व्यावहारिक क्षमता को परिवर्तित करना, उसके ज्ञान के क्षमता को परिवर्तित करना। तो ये सब सारी चीज़ें उसमें समाहित होती हैं, जो कि हम क्या करते हैं, पहले पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण जो हम प्राप्त करते हैं उसका उद्देश्य होता है। अब हम आते हैं सेवाकालीन अध्यापन शिक्षा में। अब हम इसका अगर देखेंगे तो जब हम पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को लेते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उसके प्रकार होते हैं, जैसे कि प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन होता है, फिर प्राइमरी टीचर एजुकेशन होता है। प्राइमरी को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, 1 to 5 एंड 6 to 8, जिसको कि हम प्राइमरी एजुकेशन और प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा के रूप में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर उच्च शिक्षा के रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये सब अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम में उसमें डिवाइड होते हैं, उसके प्रकार में सुनियोजित होते हैं। अब यहाँ पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है मुख्य तौर पर, तो शिक्षा, जब एक शिक्षक के रूप में यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने प्रशिक्षण लिया है,
क्या शिक्षक बनने के पहले। अब यहाँ पर शिक्षक बन गए, अब ये साहब शिक्षक बन गए। अब शिक्षक बन गए तो उनको लगा कि अरे यार, अब हमारा जो मतलब इतने साल का जो मेहनत थी वो सफल हो गया। वास्तविकता है सभी बनना चाहते हैं, सफल हो भी गया। अब सफल हो गया तो अब ये निश्चिंत हो गए कि अब हम विराजमान हो गए। लेकिन क्या अध्यापक कभी भी एकदम से संपूर्ण आनंद के साथ ऐसा कि अब हो गया, शिक्षक बन गए, तो क्या वो वास्तव में वो शिक्षण का कार्य कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते हैं। जब तक वो जंग लग जाता है, भैया जंग लग जाता है। हमने कई वर्ष पहले इसको लिया और उसकी प्रक्रिया में आते कुछ वर्ष लग गए, तब तक वो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उस पर मैला जम गया। जब कपड़े में मैला जम जाता है उसको हम साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जब मैला जम जाता है, गंदा जम जाता है, तो हमें इसको साफ करना पड़ता है। अब साफ करने की प्रक्रिया में हमें क्या करना पड़ता है? सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को प्रस्तावित करना होता है या लेना होता है। तो उस जंग को छुड़ाने के लिए आप देखते होंगे बिजली आप सभी के घर में जलती होगी, लेकिन जब कभी भी वहाँ पर कार्बन जम जाता है तो कार्बन जम जाने के बाद उसके जंग को हटाया जाता है और फिर से जब उसको बढ़िया से उसको मोड़ा जाता है और उसको लगाया जाता है, फिर से बल्ब जलने लगती है। नहीं तो कभी जलता है, कभी बंद हो जाता है, कभी जलता है, कभी बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर कार्बन जम गया है। एक प्रकार से कहिए कि जंग लग गया है। तो उसी जंग को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो वर्तमान में दशा दिशा चल रही है, वर्तमान में जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, वर्तमान में जो नए पारंपरिक जो ज्ञान आ रहे हैं, वर्तमान में जो नई विधाएं आ रही हैं, नई शिक्षण पद्धतियां आ रही हैं, नई विधाएं आ रही हैं, नए जो चीज़ें आ रही हैं, उन सभी से क्या करना? तो परिचित होना। क्योंकि जब नई चीज़ों को वो जानेंगे तभी तो नई चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। लेकिन वो पुरानी बातें 10 साल पहले जो हमने पढ़ा था और वही चीज़ें हम अभी भी आज के समय में भी बता रहे हैं, तो भैया हम कहाँ से आज हम उसको शिक्षण का कार्य कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले की शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं। आज की शिक्षा उसके अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो उसी को परिवर्तित करने के उद्देश्य से, शिक्षण कार्य को परिवर्तित करने के उद्देश्य से, या नई चीज़ों को आत्मसात करने के उद्देश्य से, या नई चीज़ों को बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन करने के उद्देश्य से हमें क्या करने की ज़रूरत होती है? तो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को प्रस्तावित करने की ज़रूरत होती है। और हम इसको विभिन्न अलग अलग उसमें औपचारिक शिक्षाएं हुई होती हैं, अनौपचारिक शिक्षाएं भी होती हैं, ग्रीष्मकालीन होती हैं, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उसमें शिक्षण कार्यक्रम, जिसमें कि ग्रीष्मकालीन हो जाती है, शरद ऋतुकालीन हो जाती है, कुछ संकुचित समय के लिए हो जाता है, कुछ दीर्घकालीन के लिए हो जाता है। अलग अलग प्रकार से उसमें हम उसको फॉर्मेट में तब्दील करते हैं। और हम जब यहाँ पर जो वर्तमान कालिक जो ज्ञान है उसको लेने के पश्चात जब हम बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो बच्चों में नए ज्ञान का संचय होता है, जिसके कारण से जो कि एक कुशल अध्यापक का कार्य है। और जैसे कि मैंने बताया कि अध्यापक को हमेशा अध्ययनरत होना ही चाहिए। जब तक वो शिक्षक का, खास करके जब शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नई चीज़ों को समझ करके, नई चीज़ों को जान करके, नई टेक्नोलॉजी को जान करके, नए रूप रंग को जान करके, नई विधियों को जान करके, नई शैलियों को के बारे में जान करके उसको नएपन की शिक्षा उसमें प्रदान की जा सकती है। तो मुझे लगता है कम समय में आपने इन विषयों को समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।